समझे? हाँ भैया। ये बताओ यार, जब भी मैं खड़ाता हूँ तेरी भाभी का पता नहीं चला कहाँ चली जाती है। बात तो आप सही कहा था, जब आवत है तब भाभी नहीं है आती। अरे चला इंतजार करा उसके का जनिए उबे करे। चलो ठीक है। अरे हाँ, बहुत जल्दी आ रहा। भाई आज मैं पहली बार क्या कह रहा हूँ, मेरा रतन का चेहरा पर छगा हुआ है। अरे हे मेरे भाई, ये बता मुन्ना आखिर बात क्या है जो आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी बात है मुन्ना? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भैया मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन भैया आज मुझे इस बात का तकलीफ है। कौन सी बात की तकलीफ है मुन्ना? क्या तेरी भाभी ने तुझे कह दिया क्या? नहीं भैया ये भी तो कौन सी बात है मुन्ना? भैया जो आज मैं तेरे आंखों में आंसू देख रहा हूँ, जो मेरी प्यारी सीमा है, सीमा के भाई ने भैया सीमा के लिए सोने के हाथ लाया था। तो क्या हुआ मुन्ना? और भैया सीमा ने हाथ भैया अपने कमरे में रख करके चली गई थी नहाने के लिए। तो क्या हुआ, जब सीमा ने घर में नहा जाकर देखती भैया तो उसका सोने की हार गायब है। भैया और सोने का मुझको ला के दीजिए और सोने का की बात नहीं है, ये मेरे मान सम्मान की बात है। आज तक मेरे घर में एक सुई की चोरी नहीं हुई। ये तो सोचो भैया, आज तक मेरे घर में एक सुई नहीं चोरी हुई, लेकिन आज मेरी बीवी सीमा का हाथ तोड़ूंगा भैया। ये कौन सा तकलीफ है? चिंता मत कर, अभी शैली से कोई बाहर नहीं गया, समझे? हाँ बड़े भैया, घर के जितने सदस्य सब उसी वक्त बुला जाए। ठीक है बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा। घर में जितने सदस्य मैं तत्काल सबको बुला रहा हूँ। अरे बड़ी भाभी जी, अरे शेखर सिंह, कल्लू भैया, सब कोई आइए, बड़े भैया बुला रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और क्या चाहता फोन करके मुझे किस लिए बुलाया गया? और परिवार के हर एक सदस्य को आपने झंडे में हमें दबा दिए हो, ऐसी कुछ बात है जो आज मैं सबको फिराया हूँ। क्या बात है धीरे धीरे? जो तूने अपनी बहन सेवा के लिए एक सोने का हाल लाया था, हाँ उस हाल को नचारी को चुरा लिया। चोरी हो गया। अच्छा नहीं किया, कर्म किया, अच्छा नहीं किया। घर होगा क्या? अब तो विधि का विधान का जो होना था हो ही गया। धीरे धीरे मेरे कहने का मतलब मैं सीमा को समझा दूंगा। दोबारा जब मैं नाम कराऊंगा उससे बढ़िया हाल लाके दे दूंगा। हार की बात नहीं है, ये मेरे मान और सम्मान की बात है। आज तक मेरे घर में एक सुई की चोरी नहीं हुई, लेकिन आज मेरी बहू का हाथ चुराया है। जिसके पास बहू का हाथ निकल गया उसे मैं कई से कई सजा दूंगा। ठीक है, आज हाथ चोरी हुआ, कल और कोई भी हो सकता है, इसमें जरूरी है तो चोर का पता लगाना
क्या कि वो चोर है चोर, और पता चलने पर फिर कठोर को कठोर सजा दिया जाए। अच्छी बात है, चलिए। जी बोले भैया। घर के जितने सदस्य हैं सबकी तलाशी ली जाए। जैसी आज्ञा भैया। घर में जितने सदस्य हैं भैया मैं सबके तलाशी लूंगा। लेकिन बड़े भैया क्या बात है? मैं आपके घर का नौकर नहीं भैया, आपके घर का मैं भी एक सदस्य हूँ। सबके तलाशी लेने से पहले भैया आप हमारे तलाशी ले लो। पहले तो सबकी तलाशी लोगे, उसके बाद तेरी तलाशी लूंगा। ठीक है भैया, जैसी आ गया मैं चल रहा हूँ तलाशी लेने के लिए। तुहरे लायक कहूँ मेरी जो सारे तो कम मार के बानर बनाएगी। अच्छा रिश्तेदार, रिश्तेदार, बात यह है कि अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए। ये लोग किस लिए? क्योंकि तलाशी लेना है। चाहिए तुझे, की तरह से तेरे हिम्मत का जो रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। नहीं बड़े भैया नहीं, अगर इस तरह तुम लड़ाई करोगे तो घर के लोग क्या सोचेंगे? घर के लोग यही सोचेंगे कि सीमा का भाई चोर है। नहीं भैया नहीं, अगर ये तलाशी लेना चाहता है तो इसे तलाशी लेने दीजिए। क्योंकि छेद जी का कहना है कि घर में जितने सदस्य हैं सभी की तलाशी ली जाएगी। अगर इस तरह तुम लड़ाई करोगे भैया तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहेगा तो तुम्हारी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भैया, नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं हाथ छोड़कर विनती करती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ भैया, घर में जो हो रहा है उससे होने दीजिए। आप चुपचाप देखते रहिए, अपनी बहन के लिए चुप रहिए भैया। बहुत ज्यादा मैं तेरी खुशी को नहीं छीन सकता बहन। आखिर रामगढ़ वालों को ही सब है कि शेखर हो सकता है चोरी किया हो तो तलाशी बड़ी शौक से मिल सकते हैं। मैं तेरी खुशी को नहीं छीन सकता। आओ कहिए जनाब तलाशी दे दी। ठीक है, अपना दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए और ये तलाशी लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। समय तो हर ठीक रहन बच गया बस। अरे वो कल्लू भैया इधर आइए भैया, अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए भैया। अरे वो बड़े भैया, भैया क्या बात है? अभी तक हाथ का पता नहीं चला भैया। क्या तूने सब तलाशी ले लिया? नहीं भैया, अभी कुछ सदस्य बाकी हैं भैया। कौन बाकी है? वैसे इस घर की मालकिन बड़ी भाभी जी भैया। ये मुझसे बता, क्या तेरी भाभी में खाने नहीं खाते? क्या भैया? क्या इस मुल्क पानी नहीं पीते? वो तो इस घर की मालकिन ऐसा काम थोड़ी करेंगी। हवेली में गए थे, क्या उसके माथे पर लिखा है कि हाथ को भेद चुरा सकती? संजय, अगर तू
ये भाभी की तलाशी नहीं लेगा ना, इसी वक्त मैं तुझे मार कर निकाल दूंगा। नहीं भैया, सब आप ही आ गया तो वो रास्ते में जरूर होगा भैया। चल तलाशी ले। भाभी माँ, मेरे गलतियों को माफ करना भाभी माँ, क्योंकि बड़े भैया की आज्ञा को पालन करना पड़ा है। यदि मुझसे कोई गलती होती हो तो मुझे अपना छोटा बेटा समझकर मेरी गलती माफ। तू क्यों रो रहा है? जब तेरे बड़े भैया कह रहे हैं तो ले ले तलाशी, वरना मुझे भी दुख है कि मेरे रहते हुए मेरे घर में चोरी हो जाए। ये मुझसे भी नहीं सही हो रहा है मुझे। अब मेरे तलाशी ले ले। ऊपर वाले तेरे सहारा उबाली तेरे इशारा तलाशी लेने के भैया, अरे क्या बताओ भैया, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। तो संजय क्या बात है? अरे भैया, जो हार का चोरी हुआ है, उस हार का पता चल गया भैया। वो सोने का हार भैया, और किसी के पास नहीं भैया। वो संजय किसके पास है? लेकिन भैया ये जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख लो भैया। अरे भैया, सोने का हार बड़ी भाभी खले हरामजादी कुतिया, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। अरे रतन इधर आ रे। क्या तू इन्हीं लोगों की मेरे सामने बड़ाई किया करता था कि मेरे बड़े भैया नहीं बल्कि राम जैसे, मेरी भाभी माँ नहीं बल्कि सीता जैसी आई। हरामजादी कुतिया, रंडी हरजाई चट्टी सावित्रिया की तू मेरे सामने बड़ाई किया करता था, और ये तेरा भाई हरामजादा मोना जो भाई के नाम पर कलंक है, ऐसे भाई को चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। जबान को लगा के सीना, ये मेरा बड़ा भाई है और मेरी भाभी माँ है। मेरा भाई तो सीता मजे से मेरी भाभी को मेरे सामने छुपा के रही तो तेरे भाई को ऐसी बात कह रही, यही मेहरबा को बढ़ावा बिलबिलावा अपनी बीवी से कहकर, यही मोहना अपनी बीवी से कहकर मेरा हाथ चिरवाया, और एक दिन ये हराम ज्यादा मोहना अपनी बीवी से कहकर मेरे खाने में जहर भी मिला सका। मेरी इज्जत नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। इन दोनों के साथ मैं कतई नहीं रहूंगी रतन, कतई नहीं। मेरा भाई मेरा भगवान कैसे मेरा भाई है, मैं कैसे मालूम मेरा भाई मेरे से ऐसा खाट क्यों मिलेगा? सीमा सोच, हाथ मेरा भाई नहीं होता तो दुनिया नहीं होता। सीमा उसी भाई को विश्वास कैसे मानू? सीमा रतन तू बड़ा भोला है, तेरा भाई तेरे साथ घात किए जा रहा है और तू अपने भाई को भगवान ठहराए,
और तू अपने भाई को भगवान की तरह पूछता है। जो बात मैं तुझसे कहने वाली हूँ, तुझसे पूछने वाली हूँ, क्या तू मेरी बातों का जवाब दे सकता है? क्यों नहीं जवाब दूंगा सीमा? रतन, अगर तेरा भाई तुझे इतना ही प्यार करता है तो मुझे ये बता कि क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई जमीन है? ये मेरे नाम नहीं है सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई बैंक बैलेंस है? ये भी मेरा नाम है सीमा। क्या तेरे नाम से कहीं पर कोई फैक्ट्री है? ये भी मेरा नाम है सीमा। अरे बेवकूफ बुद्धू, एक रोज तो कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगेगा, अब तुझे भीख देने वाला कोई नहीं होगा, तब तुझे मेरी याद आएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रतन, क्योंकि मैं अपने भैया की इकलौती बहन हूँ। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें छोड़कर मैं अपने भैया के साथ अपने मैके चली जाऊंगी। मेरे भैया मेरी शादी दूसरे जगह कर देंगे, ऐसो आराम से रहूंगी, लेकिन ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को लात मारती हूँ। जो कुछ है सारी जमीन जायदाद उस मोहना के नाम है, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो एक रोज पछताओगे और खून के आंसू रोओगे। सीमा, अपने भाई को कैसे छोड़ दूं सीमा? मैं कैसे मानूं सीमा कि मेरा भाई मेरा जैसा घात क्यों करेगा? बस रतन, बस, मैं समझ गई। तुम अपने भाई भौजाई को नहीं छोड़ सकते, मुझे छोड़ सकते हो तो ठीक है। मैं जाते जाते तुम्हें एक बात और बता देना चाहती हूँ। ये तेरा भाई तुझे दूर पढ़ने के लिए भेजा। तुझे यही लगता है रतन कि तुझे तेरा भाई एक अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन ये तेरी भूल है। इसमें भी तेरे भाई की साजिश है। ये हरामजादा मोहना तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा और सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अगर तू घर में रहता तो एक न एक दिन तू अपने भाई की करतूत जरूर जान जाता, इसलिए तुझे घर से दूर रखा और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया। अगर अब भी मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं है तो ठीक है, आज से तू भी मेरे लिए मर गया। मैं अपने भाई को, इस रंग की अपनी भौजाई को इनके साथ रहना। आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने भैया के साथ अपने भाई के साथ